हरे कृष्णा। मकर राशि वालों, दिसंबर के महीने में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं एक छोटे से कार्यक्रम में आपको बतला रहा हूं आपके स्वास्थ्य का हाल, पैसों का हाल, व्यापार का हाल, विवाह और वैवाहिक जीवन का पूरा विवरण। साथ ही आपके लकी पॉइंट्स भी मैं इस कार्यक्रम में बतलाने वाला हूं। आपके लिए कौन से मूलांक के लोग दिसंबर के महीने में लाभकारी सिद्ध होंगे, कौन सा शहर, कौन सा देश आपके लिए लकी होगा, और यदि कोई महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं दिसंबर के महीने में तो आपके लिए कौन सी लकी तारीखें और लकी दिन हैं, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश तो डालूंगा ही, साथ ही जिस विषय के लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं उसका एक दिव्य और चमत्कारी उपाय भी कार्यक्रम के अंत में बतलाने वाला हूं। तो स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ में उपस्थित होता हूं। आपको यह सारी सूचनाएं मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको ये सारे वीडियोस के लिंक समय से मिल जाया करें। लिंक पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अब आइए अपने विषय पर आते हैं। मकर राशि वालों, सबसे पहली बात आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि लग्न का स्वामी ग्रह शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके जहां एक तरफ अच्छाई को व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य दिसंबर के उत्तरार्ध में जब 15 दिसंबर को जब गोचर करेंगे, धनु राशि के जब होंगे, तो वह आपके लिए दुर्द्वादश संबंध बनाएगा। अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना और लग्न के साथ में दुर्द्वादश योग बनाना ये स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को देता है। तो यह स्वास्थ्य आपका किस विषय को लेकर के खराब होगा, तो यह आपको अस्थि जनित विकार देगा, यह आपको नी पेन्स, जॉइंट पेन्स, ये आपको सर्वाइकल पेन्स, इस तरह की समस्याओं को देगा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को देगा, झिनझिनी आना, सूजन बढ़ जाना, ऐसी चीजों को सूर्य देता है। सूर्य इसके साथ ही साथ आपको स्किन रिलेटेड डिजीज देते हैं, पुरुषों के लिए पुरुष संबंधी रोग और स्त्रियों के लिए गायनिक इश्यूज को देता है। तो स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के दिसंबर के महीने में मकर राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी है, और उसमें भी दिसंबर का जो उत्तरार्ध है यानी कि 15 दिसंबर से बाद का जो समय है, यह विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। और अब बात आपके पैसों की। आपके दशम भाव का स्वामी, आपके आजीविका का स्वामी, नौकरी का स्वामी, रोजी रोजगार का स्वामी है शुक्र। और शुक्र प्रारंभिक अवस्था में तो एक सप्ताह तक रहेंगे आपके लाभ के स्थान में, वहां तक तो अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन ओवरऑल पूरे दिसंबर का जब हम विचार करते हैं तो ये शुक्र महाराज आपकी कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे, और ऐसे में आपको रोजी रोजगार की दिक्कत होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें अपने अधिकारियों के साथ तनाव झेलना पड़ सकता है, विवाद हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उन्हें भी अपने बॉस के साथ में बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। पैसों की दिक्कत महसूस होने वाली है, क्योंकि आपके लाभ का स्वामी भी 12th हाउस में जाने वाला है, तो पैसों की भी दिक्कत थोड़ी सी महसूस होगी। संचित धन खर्च होगा, यानी सेविंग्स से आपको गुजारा करना पड़ सकता है। सावधानी बरतिएगा, दिसंबर का महीना आपके लिए कर्ज का, शत्रु का और रोग के वृद्धि का कारक बनने वाला है। इसलिए पैसों का खर्च बहुत सोच समझ करके यदि आप करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा ये दिसंबर का महीना ऋण, रोग और रिपु को बढ़ा करके आपको तनाव दे देगा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आजीविका के क्रम में जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। जॉब स्विच मत करिए, नई मुश्किलों को मत बढ़ाइए, अधिकारियों के साथ में प्रेम पूर्वक संबंध निभाइए, अपने बॉस के साथ में मिलजुल करके रहिए, अपने कलीग्स के साथ में कभी भी नेगेटिव थॉट्स शेयर मत करिए। किसी की चुगली, किसी की बात, किसी की अच्छी भी बात हो तो कहिए मत, क्योंकि वाणी पर संयम रखने से सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। दर्शकों, अब बात आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की। विवाह और वैवाहिक जीवन का संदर्भ थोड़ा अनुकूल दिख रहा है। जो जातक शादीशुदा हैं उनके जीवन में खुशियां आएंगी, जिनके विवाद चल रहे हैं उनके विवाद भी शांत होंगे। जिन जातकों के, मकर राशि वालों के विवाह दिसंबर के महीने में हो रहे हैं, उनका विवाह और उनका वैवाहिक जीवन बहुत शुभ रहने वाला है। एक बात ध्यान रखना है उन जातकों को जो प्रेम संबंधों में जी रहे हैं। प्रेम संबंधों में जीने वाले जातकों को बहुत सावधानी बरतनी है।
क्योंकि अतिचारी बृहस्पति आपके छठे भाव में आ रहे हैं। ऐसे में जब आप प्रस्ताव इस महीने रखेंगे अपने प्रेम का या विवाह करने का अपनी प्रेमिका या प्रेमी से, वह सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए दिसंबर के महीने में थोड़ा धैर्य रख लीजिए। नेक्स्ट मंथ मैं आपको जरूर प्रेडिक्ट करूंगा कि ये अनुकूल समय है, तो उस समय आप यह कार्य कर लीजिएगा। अभी एज इट इज संबंधों को चलने दीजिए। दिसंबर के महीने में बंधु बांधव, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों का सहयोग मकर राशि वालों को भरपूर मिलेगा। जब चतुर्थ भाव दिल से जुड़े रिश्तों का जो भाव है वह अनुकूल होता है, तो व्यक्ति एक चीज की प्लानिंग करता है, वह है भूमि, भवन और वाहन। यदि आप इस महीने व्हीकल्स प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस इस महीने आपका ठीक नहीं रहने वाला है। दिसंबर के महीने में यदि आप कोई लोन लेंगे तो उसे आप जल्दी चुका नहीं पाएंगे, इसलिए सावधानी बरतिएगा कि कहीं कोई आपसे ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आप ही के द्वारा न उत्पन्न कर दी जाए जिससे आपको मुसीबत आ जाए। इसलिए लोन लेने से बचिए। बाजार से तो बिल्कुल ही पैसा मत लीजिए, बैंकिंग लोन से भी थोड़ी सी दूरी बना करके रहिए। लग्जरी गुड्स का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, होटल के जो व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट के जो व्यवसायी हैं, उनका व्यापार इस महीने खासा मंदा होता हुआ दिख रहा है। जो जातक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई इस तरह का निवेश कर रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऐसे जातकों को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस महीने आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस तरह से डिजाइन करिए जिसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये महीने आपको नुकसान दे सकता है। पार्टनर के साथ में आपको बहुत मधुर संबंध रखना होगा। यदि आपका व्यापार आपके साझेदार के अधिकार से चलता है तो आपको अपने साझेदार को, अपने पार्टनर को बहुत खुश रखना होगा। उसके विचारों का सम्मान करना होगा, उसकी अनुकूलता के कार्य आपको अवश्य करने होंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अतिचारी बृहस्पति जब छठे भाव में जाते हैं तो यह छोटी मोटी बातों से तनाव को बढ़ा देते हैं, संबंधों में दूरियां पैदा करते हैं। इसलिए मकर राशि वालों इस महीने विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात विद्यार्थियों की, आपके ज्ञान की, आपके वैभव की, आपके वाणी के चातुर्य की। विद्यार्थियों के जीवन में इस महीने आनंद की अनुभूति होने वाली है। पढ़ने में जी लगेगा, जो पढ़ेंगे वह याद भी होगा। यद्यपि ये ठंडे का समय मैं जानता हूँ विद्यार्थियों के लिए बड़ा आलस्य का समय होगा, लेकिन यदि आप आलस्य त्याग देते हैं, नियमित अपनी अर्चना संध्या वंदना करते हैं तो इससे आपको बहुत बल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत आनंद को मैं देख रहा हूँ। उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के आधार पर जो लोग शामिल होना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि वाणी के चातुर्य का लाभ दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों को मिलने वाला है। अब एक बात मैं आपको बतला दूं कि दिसंबर के महीने में मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ बहुत बढ़िया मिलने वाला है। भाग्य का स्वामी ग्रह नवमेश होकर के दशम भाव में बैठेगा, गोचर करेगा और वहां से निकल करके फिर वो एकादश में जाएगा। तो भाग्य का साथ लगभग 90% आपको मिलेगा। आप अपनी चेष्टा से 2 कदम चलेंगे, चीजें आपके पास चल करके 10 कदम स्वयं आ जाएंगी। तो यह बहुत सुंदर समय है। भाग्य जब आपके अनुकूल हो जाता है, ये परस्पर संबंध सफलता के नए मानक गढ़ता है। इसलिए भाग्य बड़ा अनुकूल है। जब भाग्य अनुकूल होता है तो धर्म के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ती है, तो धर्म के प्रति रुचि होगी। इस महीने मंदिरों की यात्रा, देवालयों की यात्रा, तीर्थों में जाना संभव हो सकेगा। इस महीने आपकी नित्य पूजा पाठ में भी रुचि बढ़ेगी। गुरुओं के प्रति, घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना मन में आएगी। दूर देश की यात्रा यदि आप प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर के महीने में थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा वेट करिए, रुक जाइए। दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों को यात्रा से परहेज करनी चाहिए। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट की बात करें तो 6 मूलांक के लोग आपके लिए दिसंबर के महीने में लकी साबित होंगे। जिस व्यक्ति के नाम का मूलांक 6 हो, शहर और देश का मूलांक 6 हो, किसी वस्तु का मूलांक 6 हो, ऐसी चीजों से मित्रता, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे शहर में जाना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तारीखों की बात करें, यदि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, चिकित्सा की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या यात्रा करना चाहते हैं, तो आप 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को दिसंबर के महीने में यात्रा करिए। बुधवार का दिन भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। हरे रंग का प्रयोग अवश्य करिएगा। मीटिंग में जाना है, यात्रा में निकलना है, ऐसे समय पर हरे रंग के कपड़े पहनिए। रोज रोज तो हरा रंग पहनना संभव नहीं है, तो ऐसे में हरे रंग का रुमाल रख लिया,
ग्रीन कलर का पेन रख लिए, कुछ इस तरह की चीजें जिसमें हरा रंग आपके साथ में हो, तो यह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। अब हम आते हैं उस विषय पर जिसको लेकर के हमने शुरुआत में ही कहा कि यह दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए आजीविका के क्रम में, पैसे के क्रम में और स्वास्थ्य के क्रम में तनाव भरा रहेगा। तो दर्शकों, इस तनाव का समाधान भी मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। भगवान गणेश जी की आराधना करिए। भगवान गणपति आपको सब कुछ देने वाले हैं। भगवान गणपति के मंदिर जाइए, उन्हें मोदक और हरे दुर्वे की माला अर्पित करिए और संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए। एक विशेष प्रयोग मैं आपको बतला रहा हूँ। धान का जो लावा होता है, धान के लावे से आप भगवान गणपति के मंदिर में जाकर के हवन करिए गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा। इससे स्वास्थ्य और धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। लक्ष्मी यदि चाहिए तो भगवती लक्ष्मी की आराधना प्रत्यक्षतः करनी चाहिए। श्री सूक्त में एक मंत्र है, काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम। इस मंत्र का नियमित जप करने से भी आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, बड़े कम समय में बहुत सी बातें कहने का जी करता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं कल पुनः शाम 6 बजे आपसे मिलूंगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, इसे शेयर अवश्य करिएगा और यदि कार्यक्रम में रुचि आपकी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।